हिस्ट्री जो वर्ड है वो हिस्टोरी से आया है। इतिहास की किताबों में जो एक गलत परसेप्शन दिया गया है, गलत चीज़ें बच्चों को पढ़ाई गई हैं, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारी आगे की जो पीढ़ी है वो अपना सही इतिहास जाने। तो हम इस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारा जाए। एजुकेशन सिस्टम का काम तैयार करना नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का काम है स्पार्क देना। स्पार्क करे, उसके बाद बंदा अपनी जो भी उसकी जर्नी है वो अपनी जर्नी ढूंढे। कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जैसा इन्होंने कहा है ये बात। आज वर्ल्ड की जितनी टॉप कंपनीज हैं उनके मैक्सिमम सीईओज हमारे इंडियंस हैं, मैक्सिमम सीईओज हमारे इंडियंस हैं। तो कहीं पे भी हम लैक नहीं करते हैं। सॉरी हिस्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ समय है। आप ये समझ लीजिए, ये अभी मेरे दिमाग में आया है, ये नोट कर लेना, मैं पेटेंट करवा लूँगा मैं। हिस्ट्री में ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये औरंगजेब, अकबर, ये सब पढ़ के हमें क्या मिलेगा? एक्चुअली हमसे भी ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है, सेम चीज़ फिल्म में मिलेगा, और इसलिए हम हंस रहे थे। और फिल्म में भी यही है। ये सोचता है कि हम किसी फिल्म स्कूल में एडमिशन ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, रादर देन थिएटर में जाना। यार आप मुझे न मरवाओगे। कैसे बच्चे मिलेंगे सर, मैंने इस कोर्स में काम किया, उस कोर्स में काम किया, पता नहीं कितने लाखों में पैसे दिए हैं, ऐसे सब बोलते हैं, बट सर कुछ हो नहीं रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा ठीक है कर लो, इम्पॉर्टेंट इज़ प्रैक्टिकल करो। थ्योरी तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, थ्योरी में तो मैंने भी रॉकेट बनाया हुआ है। हमने भी जब स्टेज किया है, हमने पर्दा भी खींचा है, पर्दा बंद किया, प्रॉम्प्टिंग करी है, हमने झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, सब कुछ किया है, तब हम यहाँ तक पहुँचे। ऐसा थोड़ी कैसे ये हवा में उड़ गया है। मेहनत करो, सब समझ में आएगा। आप लोग देख रहे हो ENT लाइव, साथ ही ABP लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास की कास्ट प्लस द डायरेक्टर। सबसे पहले तो ना मैं तो बिल्कुल करेक्ट हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही पूछ लिया है, बट थोड़े से लोग ना कंफ्यूज्ड होंगे कि हिस्ट्री ऑफ इतिहास है या हिज स्टोरी ऑफ इतिहास है। एक्चुअली क्या है कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो हिज स्टोरी से आया है, तो इसीलिए इसको थोड़ा वर्ड प्ले करने की कोशिश की है कि हिस्ट्री बिकॉज हिस्टोरी से आया तो हिस्टोरी ऑफ इतिहास थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। पहले हिस्ट्री ऑफ इतिहास ही सोचा था हमने, बट वी वेंट फर्दर और इसको हिस्टोरी ऑफ इतिहास कर दिया बिकॉज कहीं ना कहीं सबका एक पर्सपेक्टिव है, तो उस एंगल से भी सोच के इसका नाम रखा गया। अच्छा, बीइंग अ डायरेक्टर आई गेस आप ही सबसे ज़्यादा राइट पर्सन है हमें थोड़ा सा प्लॉट एक्सप्लेन करने के लिए। क्या है स्टोरी में, क्या हमें इंटरेस्टिंग दिखने वाला है? आई सॉ द ट्रेलर, इट वाज नाइस, लेकिन किस हिसाब से स्टोरी रिवॉल्व कर रही है? जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि एक फिज़िक्स टीचर है और फिज़िक्स टीचर एक नॉर्मल इंसान है, अपने दोस्त यारी, उसके फैमिली उसकी सब नॉर्मल चल रही है, अच्छा चल रहा है, बट देन समथिंग हैपन्स। और उसकी बेटी पढ़ रही होती है स्कूल में, तो समथिंग हैपन्स इन स्कूल जहाँ से उसकी एक जर्नी शुरू होती है हिस्ट्री के बारे में, और फिर वहाँ से वो कहाँ एक आम इंसान, एक आम फिज़िक्स टीचर कैसे हिस्ट्री में घुसता है और उसके बारे में फिर RTIs डालता है, आगे बढ़ता है, ऑफिशियली वो उनको फ़ाइट करने की कोशिश करता है। तो वो उस फाइट के बारे में है कि कैसे हमारे को हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है, डिस्टॉर्टेड पढ़ाई गई है, उस बारे में वो फाइट करता है और उसकी पूरी जो जर्नी है फाइटिंग की उसके बारे में। योगेंद्र सर कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास, थैंक यू। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे जानना चाहूँगी, हर मूवी जो होती है, मतलब कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो सिर्फ हंसी मजाक के लिए होती है कि, लेकिन ये जो है ना, ये एक मैसेज के साथ आ रही है, एक कंसेप्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो और लोगों को देखना चाहिए। तो क्या है वो मैसेज? देखिए, हंसी मजाक के लिए तो बहुत कम मूवीज़ होती हैं, वो उसी टाइप की होती हैं, और बहुत सी मूवीज़ ऐसी भी हैं जो कि मैसेज के साथ आती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है। अब कौन क्या सोच के मैसेज दे रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है। हम जो सोच के मैसेज दे रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमारी इतिहास की किताबों में जो एक गलत परसेप्शन दिया गया है, गलत चीज़ें बच्चों को पढ़ाई गई हैं, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारी आगे की जो पीढ़ी है वो अपना सही इतिहास जाने, उससे सीखे और एक बेहतर इंसान बने। तो हिस्ट्री समझना और उसके ऊपर अमल करना और उससे सीखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है लाइफ का। तो हम इस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारा जाए। ठीक है।
मनप्रीत, आप ये बताइए कि जैसे हम मूवी को कंपेयर करें अगर रियल लाइफ से, आपको क्या लग रहा है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है कहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है कि जो compete नहीं कर पा रहे हम इंटरनेशनल लेवल पे? अब अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं थोड़े से पीछे रह जाते हैं अगर हम इंटरनेशनल फोरम की बात करें. सो वेयर इज द लैक? ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है. नहीं लगता. हाँ, मुझे लगता है कि वी इंडियंस एक्चुअली आर डूइंग वेल यार. और एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक है, हमारे में कुछ डेफिनेटली गैप्स हैं, और हिस्ट्री एक उसका एलिमेंट है, बहुत बड़ा एलिमेंट है. तो एजुकेशन सिस्टम और हिस्ट्री हमारे मतलब बेसिकली मेरा तो ये कहना है कि हिस्ट्री अगर आप अच्छी होगी आपकी, ठीक है, मतलब अगर आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव्स को समझ सकेंगे, इफ़ यू बिकम एज अ प्राउड इंडियन यू कैन एक्चुअली विद कॉन्फिडेंस कम्स इंटेलिजेंस. ठीक है, तो उसी कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस से जब कोई भी इंसान आगे बढ़ेगा, तो अगर वो उस एजुकेशन सिस्टम से अगर बहुत कुछ ना भी ले पाया हो, अगर वो हिस्ट्री से वो चीज़ ले लेगा, वो अपने आप कोई अपनी राह निकाल लेगा बाद में जाके. तो ये मेरा मानना है कि एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो एजुकेशन सिस्टम का काम तैयार करना नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का काम है स्पार्क देना. स्पार्क करे, उसके बाद बंदा अपनी जो भी उसकी जर्नी है वो अपनी जर्नी ढूंढे, ये है. और मेरे हिसाब से ऐसा इंडियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं. वी आर रियली डूइंग वेल. वी हैव शॉर्ट कमिंग्स, हमें कमियां भी हैं, हमें इसको भी देखना है. और लगातार हमेशा निरंतर हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की हमेशा ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, बिकॉज समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो वो तो एक नेचुरल एक हमेशा रहेगा. मैं इनकी बात में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जैसे इन्होंने कहा है ये बात. आज वर्ल्ड की जितनी टॉप कंपनीज हैं उनके मैक्सिमम सीईओज हमारे इंडियंस हैं, मैक्सिमम सीईओज हमारे इंडियंस हैं. तो कहीं पे भी हम लैक नहीं करते हैं. जापान को भी पीछे छोड़ दिया. वो तो इकोनॉमी में ना, सीईओज की बात कर रहा हूँ, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो वर्ल्ड देख रहे हैं, जो चला रहे हैं, जो पैसा ला रहे हैं, वो कैसे वहाँ पहुँच गए. हमारे बच्चे इंजीनियर्स हैं, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, देयर इज़ नॉट ए प्रॉब्लम. द कॉन्फिडेंस जहाँ पे जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके अंदर अपनी कमी है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को नहीं जानते, वो अपने इतिहास को नहीं जानते. उनको ये लगता है कि हम पिछड़ गए हैं, हमको यार अंग्रेज़ी आनी चाहिए थी तो हम अंग्रेज़ी सीख लेते, तो हम उससे फिर हम यहाँ पहुँच जाते. आपका पैमाना क्या है, आप वहाँ पहुँचना चाहते हो, किस तरह से पहुँचना चाहते हो. तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए. मेरे हिसाब से आपको यू शुड बी क्लियर कि आई एम अ प्राउड इंडियन. हमारी संस्कृति ने दुनिया को सिखाया है. तो जब तक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगी, और हमारे इतिहासकारों ने यही चीज़ बिगाड़ी है, हमारे कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दिया उन्होंने बच्चों के. तो जब वो कॉन्फिडेंस बच्चों में आएगा, वो सही चीज़ें पढ़ेंगे, तो एक क्या 50 को वो पीछे कर देंगे. बिल्कुल, ये जो लाइन मैंने बोली थी ना, ये ब्रेन ड्रेन से कनेक्ट करते हुए बोली थी. जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं कि लोग पढ़ते तो यहाँ है, लेकिन जब उन्हें जॉब चाहिए होती है वो सोचते हैं क्योंकि वो सिस्टम ऐसा बना, सॉरी सर, तो वो एक्चुअली ऐसा है क्योंकि वो जियोपॉलिटिक्स और वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है. जब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, सब कुछ होगा और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होंगी, तो ऑब्वियस बात है मैं यहाँ पे रहूँगा. अगर मैं फिल्म मुझे यहाँ पे वो नहीं मिलता बनाने का, मान लीजिए मुझे एनवायरनमेंट ही बिल्कुल नहीं मिलता, तो मैं कहीं और जाके बनाऊँगा. तो ये हमारी एक अपनी एक जिम्मेदारी एज एन इंडियन कि हम सब तरीके के डायरेक्शंस को हम केटर करें, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ रहें. और ब्रेन ड्रेन मैं उसको बुरा नहीं मानता. मुझे लगता है कि ब्रेन ड्रेन भी एक तरीके का संवाद है ग्लोबल वर्ल्ड के साथ, एक तरीके का कम्युनिकेशन है, वो भी ज़रूरी है. सिर्फ अपने बुलबुले में रहना भी सही नहीं है. तो एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड. वो ब्रेन ड्रेन होता है, दैट्स अ नेचुरल कॉज. और एक टाइम मैं अभी कुछ देख रहा हूँ, बहुत लोग वहाँ से वापस भी आ रहे हैं, ठीक है ना. सो क्योंकि उन्होंने वहाँ भी दुनिया देख ली है, ठीक है, उनको समझ में आया कि वहाँ पे गैप्स क्या हैं और कौन से ऐसे गैप्स हैं जो इंडिया में नहीं है, और जो कौन से गैप्स इंडिया में हैं जिसको हम फुलफिल करके उसको बेहतर बना सकते हैं. तो ये ब्रेन ड्रेन एक नॉर्मल चीज़ है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है. जी, वो एक्चुअली वो देखिए उस समय उसकी क्या नीड थी, वो किस चीज़ को चाहता था जीवन में, तो उसने उस हिसाब से अपना डिसीजन लिया. बट आज की तारीख में जब उसको हमारे भारत में उसको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, मैंने वहाँ से कितने लोगों को देखा जो यहाँ आके स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और दे आर वेरी सक्सेसफुल. तो वाई नॉट. ठीक है, हम हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करते हैं. मेरा खुद का भाई है, मैं अपना एग्जाम्पल लूँगी, किसी और का नहीं बोलूँगी. वो एक दिन घर आया थोड़ा सा क्रैंकी मूड में. मैंने बोला क्या हो गया? कहता मैं एसएसटी पढ़ रहा हूँ तो मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया. मैंने कहा क्यों? कहता यार ये हिस्ट्री में ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये औरंगज़ेब अकबर, ये सब पढ़ के हमें क्या मिलेगा, हमें तो फ्यूचर का देखना चाहिए. तो मैंने उस टाइम पर भी उसे यही चीज़ टोकी थी कि अगर तुम्हें पहले का नहीं पता होगा तो तुम आगे क्या बदलोगे.
एक्चुअली हमसे भी ये सवाल बहुत बहुत लोगों ने पूछा है, सेम चीज़ फिल्म में मिलेगा और इसलिए हम हंस रहे थे और फिल्म में भी यही है, तो ये जवाब देंगे अच्छा, बस फिल्म सही। में इसका आंसर मिलेगा नहीं हमें। ऑब्वियसली तभी तो, बिकॉज हमने यही पूरा मूवी बनाने का जो पूरा पर्पस है वो यही है कि अगर देखिए हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू व्हेन यू सी द फिल्म यू विल रियलाइज कि हाउ, जैसे हमने अभी चाय रखी यहाँ पे, ये क्योंकि ये सब तरीके हैं। एक हिस्ट्री में ऐसे ही बंदा रखेगा, उसको चाय यहाँ रखेगा, टेबल में सिखाया गया उसको, हिस्ट्री से ही आ रहा है, ठीक है ना, ये सब चीज़ वहीं से ही आ रहा है। तो इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉरी हाँ जी। हिस्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ समय है। आप ये समझ लीजिए, ये अभी मेरे दिमाग में आया है, ये नोट कर लेना, मैं बहुत पेटेंट करवा लूँगा मैं। हाईलाइट कर लेंगे। हिस्ट्री सिर्फ समय है और आपको समय से सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल बात सही बात। चाहे वो पुराना हो, चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर तो देखा ही नहीं किसी ने। बट सर वो भी है ना कि किसी वो अगर आप अपनी, जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं उनका ज्योग्राफी बदल जाता है। तो नाइस लाइन एज वेल। नॉट माइन, हाँ। बड़े लोग की लाइन है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और कहते हैं कि किसी का भविष्य मिटाना हो तो उसका इतिहास मिटा दो। तो ये हमारे साथ हुआ है। और जब आपने जो ये मुगल के उनके बात की है, उस अगर उनके बारे में उनके वो साइड बताया जाता, उन्होंने जो बर्बरता की है, जो उन्होंने यहाँ पे किया है, वो बताया जाता, तो उससे जो आपका भाई कह रहा है ना कि मेरा क्या फ़ायदा हो, तो उसको कुछ फ़ायदा होता। ही वुड हैव डेवलप्ड अ पर्सपेक्टिव and he would have actually changed his vision about life and about how he basically what kind of surroundings he has. So उसका जवाब यही है। तो आपको सिर्फ एक ही पिक्चर नहीं देखनी है, आपको सिर्फ ये नहीं दिखाना है लोगों को कि जी हाँ उसने ये कर दिया, उसने अच्छा ही कर दिया, और वो भी झूठ। जी वो भी झूठ। अगर वो सत्य होता तो क्यों नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं, चाणक्य के बारे में बात करते हैं, चौला राज के बारे में बात करते हैं, होम्स के बारे में बात करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, वो दिखाई है, लेकिन वो नहीं दिखा रहे हो। आप गलत चीज़ को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस बच्चे को तो फिर वो रटने वाली बात हो गई ना। वेयर इज़ दैट कंपैरिजन? वो कहाँ तर्क कर सकता है अपनी बुद्धि से कि नहीं यार ये गलत था, ये सही था, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये जाना चाहिए कि ये जाना चाहिए। तो इसलिए हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। यही फिल्म प्रूव करना चाहती है कि जानो अपना सत्य, तुम क्या हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, तुमको आगे क्या करना है। सर लर्निंग की तो कोई एज होती नहीं, नहीं जी। लेकिन जो इनिशियल स्टार्ट होता है वो स्कूल से ही होता है। तो यहाँ पर हम तीनों को बात करके एक चीज़ ज़रूर समझ आ रही है कि जो किताबों में ज्ञान है वो अधूरा है, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ द स्टोरी दिखाई गई है। पूरी स्टोरी अगर बच्चों को पता चलेगी तब वो और एक्चुअल झूठ भी लिखे हुए हैं, और एक तो होता है एक पार्ट ऑफ स्टोरी है, एक झूठ भी लिखे हुए हैं, तो वो भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसी बारे में मूवी हाँ जी, इसी प्लॉट के अराउंड हाँ जी, रिवॉल्व हाँ जी। करती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जो मिथ्स हैं वो सारे मिथ्स तोड़े गए हैं इसमें। और मैं आपको बताऊं, जब लोग देखेंगे ना इनको, झकझोर देगी फिल्म, क्योंकि उनको लगेगा कि यार हम बहुत से लोगों को तो पता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा, लेकिन बच्चों को या और जो लोग हैं जो नहीं जानते हैं, वो लोग हिल जाएंगे सोच के कि हाँ यार हमने भी तो यही किया है, हमने भी तो यही किया है। मेरी बेटी, उसने कहा हमने भी ऐसे ही पढ़ा, हालांकि वो समझती है, बड़ी हो गई, बट फिर भी ये क्यों ऐसा क्यों है, तो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको ताकत मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है फिल्म, यही चीज़ के ऊपर फिल्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो ठीक है या नहीं है, वो आप ही हमें फैक्ट चेक कर सकते हैं। आपने 8 साल केन्या में बिताया, ऐसा कुछ है? मुझसे पूछ रही हैं? हाँ जी। मैं सोचा हिस्ट्री के बारे में, मैं तो इधर बोलने वाला थोड़ा था। सा मैंने बोला टॉपिक चेंज करते हैं। हाँ मैं गया था वहाँ पे। हाँ और आपकी जो कला है उसमें हमें थोड़ा सा थिएटर का भी इफेक्ट दिखता है, तो थोड़ा थिएटर के डेज को याद करना चाहेंगे, कुछ ऐसे पुरानी मेमोरीज जो कि बहुत फॉन्ड है, अभी याद आती हो? नहीं, मैंने सीख लिया अपनी हिस्ट्री से, अब आगे बढ़ गया हूँ मैं। सो ऐसा कुछ नहीं, बचपन से एक्चुअली मैं 8 साल का था जब मैं पहली बार थिएटर, मतलब ऐसे स्टेज पे कुछ अपना इंडिविजुअल अलग से किया था। तो उसके बाद से मैं कर ही रहा हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, बड़े होके केन्या में भी जब गया तब वहाँ भी करता रहा बहुत। मैंने सब का हर तरह का इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, सब थिएटर किया है। तो जर्नी हमारी लर्निंग ही है, मैं आपको बताऊँ, वही लर्निंग की बात है, लर्निंग ही है। मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी अभी भी करता हूँ, कोई अच्छा प्ले होता है तो वो बुलाते हैं मुझे, तो करता हूँ जब टाइम मिलता है, मौका मिलता है। आई एन्जॉयड दैट जर्नी एंड आई एम एन्जॉइंग नाउ माई सेल्फ, दैट्स इट। सर चाइल्डहुड से ही सोच रखा था कि एक्टर ही बनना है? सोचा तो यही था चाइल्डहुड से ही कि एक्टर बनूंगा, क्योंकि मुझे शौक था इसी का, एक्टिंग का।
बट बीच में थोड़ा भटक गया था, इंजीनियरिंग कर ली। बिल्कुल वही। हाँ, थोड़ा वो असल में पेरेंट्स ने थोड़ा सा बोला था कि नहीं ये करना। माय फादर वाज वेरी एडमेंट कि नहीं आपको इंजीनियरिंग करनी है, जो भी है व्हाटएवर। दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय जर्नी। अब मुझे कभी भी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता है। मुझे लगता है कि हाँ ये होना था तो हो गया। शायद उसने भी कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया होगा, मुझे नहीं मालूम, किसी ना किसी फेज़ में हेल्प किया होगा। बट हाँ, द मोमेंट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि इसको अब छोड़ के यही करना है, मैंने करना शुरू कर दिया। बाकी थिएटर मैंने कभी भी नहीं छोड़ा, किसी भी फेज़ में नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। कॉलेज में भी था तब भी करता था, इंजीनियरिंग में था तब भी करता था, बाहर नौकरी कर रहा था तब भी था, मतलब हर समय मैं करता रहा थिएटर। अब छोड़ दिया है क्योंकि अब टाइम भी नहीं मिलता और इतना रिहर्सल वेहर्सल करने का मौका नहीं मिलता। बट सर जेन ज़ी ये जो जनरेशन है इसमें हल्का सा ना एक मिथ है जो कि आप शायद उनका थोड़ा दूर कर पाए। वो लोग ये सोचते हैं कि हम किसी फिल्म स्कूल में एडमिशन ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए रैदर देन थिएटर में जाना, लोगों के सामने अपने आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करना। यार आप मुझे ना मरवाओगे। नहीं नहीं नहीं, थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। सी लाइव ऑडियंस के सामने आपको मैं क्या बोलूँ, असल में वो पैसा अब बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। एक तो बच्चों को भी सबसे पहले अगर वो ये सोच के फिल्म लाइन में जाते हैं कि बहुत पैसे मिलते हैं, हाँ ग्लैमर है और पैसा है, शोहरत है, ये है वो है। असल में अनफॉर्चुनेटली इतना फैल गई हैं ये सब चीज़ें कि आदमी देखता है वही इंटेंट ही गड़बड़ा गया सर। हाँ हाँ, इंटेंट आपका गड़बड़ हो गया तो फिर आप गड़बड़ हो गई फिर सारी चीज़ें। तो वो सोच के कोई किसी भी बच्चे को कदम नहीं रखना चाहिए कि जहाँ वहाँ बहुत आसान है, शोहरत बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले मैंने सडनली बात निकली है तो याद आ गया मुझे, मैंने सुनील दत्त साहब को इंटरव्यू किया था वॉइस ऑफ केनिया के लिए, वहाँ पे आई यूज्ड टू डू दैट ऑल्सो। तो उनसे मैंने कहा मैं इंडिया आ रहा हूँ, फिल्मों में काम करना है, यही बोला था मैंने। एंड ही न्यू, क्योंकि वहाँ पे मेरा काफ़ी मतलब आई वाज नोन फेस देयर, तो उनको पता था कि ये एक्टर भी है, ये ऐसे फेस है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा वहाँ आजकल यही शब्द है उनके, बेटा वहाँ आजकल 2-2 घंटे के हिसाब से एक्टर टाइम देते हैं। ये उनका कहना था। कहते अगर आप परफेक्ट नहीं हुए तो आपको दूसरी बार काम नहीं मिलेगा वहाँ, क्योंकि उसको फिर दूसरे सेट पे जाना होता है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि यू हैव टू बी परफेक्ट इन योर क्राफ्ट। आप गए, कैमरा के सामने खड़े हुए, काम किया और निकल लिए, पर बच्चे तैयार नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए। और मुझे बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे, सर मैंने इस कोर्स में काम किया, उस कोर्स में काम किया, पता नहीं कितने लाखों में पैसे दिए हैं, ऐसे सब बोलते हैं, बट सर कुछ हो नहीं रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा ठीक है कर लो, इम्पॉर्टेंट इज़ प्रैक्टिकल करो। थ्योरी तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, थ्योरी में तो मैंने भी रॉकेट बनाया हुआ है। हाँ, बाइनरी पर्ल्स, बाइनरी कोड और सब सारा कुछ सीखा हुआ मैंने। आज तक मुझे उसको ऐसा लगता है जला दो मेरी दिवाली पे वही कर। तो वो नहीं होता, प्रैक्टिकल काम करो। जब उतरोगे, हमने भी जब स्टेज किया है, हमने पर्दा भी खींचा है, पर्दा बंद किया, प्रॉम्प्टिंग करी है, हमने झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, सब कुछ किया है, तब हम यहाँ तक पहुँचे। ऐसा थोड़ी कैसे ही हवा में उड़ गया। मेहनत करो, सब समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज़ है, अभी हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं और प्लस हम ऑडियंस को भी देख रहे हैं ना, ऑडियंस थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है आज के टाइम में। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी बहुत बड़ा एक्टर ले लिया लेकिन स्टोरी एकदम बेकार सी ले ली और उसके बाद आपको लग रहा है कि आपकी मूवी चल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। आज के टाइम में ऑडियंस बहुत इवॉल्व हो गई है, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। सो हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट? ओके, अगर आप ये बात कह रही हो सही है तो हम जैसे लोग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, विच प्रोबेबली इज़ द रीज़न वाई आई मेड दिस फिल्म, कि अब ऑडियंस शिफ्ट हो रही है, मुझे दिख रहा है, अब स्टार वैल्यू से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बुरा है तो वो बुरा ही बोल रही है, भले ही फिर वो कोई भी हो, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया, अब वो भगवान नहीं रहे स्टार्स, ठीक है, उनको भी समझ में आ गया इसमें इंसान ही है, ठीक है। तो इससे अच्छा ये हो गया है कि अब लोग कहानी पे, कंटेंट पे, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि मुझे इसका पता नहीं कि कितना प्रभाव आएगा, मतलब when it comes to going to theaters, because that's a different thing altogether. OTT भी समझ में आता है कि चलो उनको अच्छा ही देखना है, पर क्या वो थिएटर में जाके अच्छी फिल्म देखेंगे, वो एक अलग एक विषय है। तो अगर आप जो बात कह रही हैं वो सही है, तो मुझे लगता है कि अगर और वो थिएटर में जाके देखते हैं
तो फिर तो मैम शायद क्योंकि मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज अभी फ्यूचर मुझे भी नहीं पता क्या है होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। पर हाँ, अगर आप कह रहे हो यही है ऐसा ही है और जेंजी भी ऐसे सोच रही है, तो आई एम ग्लैड, आई वुड बी होपिंग टू हैव दिस ट्रेंड कंटिन्यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। ऑडियंस इज़ बिकमिंग इंटेलिजेंट एवरीवेयर। ऑडियंस हमेशा से इंटेलिजेंट थी, उनको पता था, ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में फ्लॉप और हिट फिल्म्स नहीं होती थी। बट हाँ, ये जो इन्होंने बात बोली है कि वो एक हवा जो स्टार्स का था वो अब नहीं रह गया है, उसका कारण सिर्फ ये सोशल मीडिया है कि अब आप शॉपिंग करते हुए फ़ोटो डाल देते हो, वहाँ जा रहे हो फ़ोटो डालते हो, खाना खाते हो फ़ोटो डाल देते हो। तो आपको खत्म हो गया, वो एनिग्मा, खत्म हो गया, वो जो है, मिस्टिक हाँ, एलिमेंट खत्म बस हो गया, वो खत्म हो गया है। तो दैट्स ऑल राइट। बट ऑडियंस को इतनी चॉइस मिल गई है कि दे हैव अंडरस्टूड कि हाँ एक्चुअली कंटेंट है क्या, और इतना पैसा खर्च करके अगर वो वहाँ जा रहे हैं तो दे शुड बी, इट शुड बी वर्थ वाइल कि वहाँ जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। घर में तो बैठे बैठे आपको OTT पसंद नहीं आया, बंद कर दिया, बैठ गए थोड़ी देर, फिर कल देख लिया, परसों देख लिया। वहाँ जाके आप देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कि हमारी फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा है। नहीं, और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। कंटेंट तो ठीक है, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। एक्टर और स्टोरी दोनों ही जब अच्छी होती हाँ, है तभी तो होता है, तभी होता कमाल है। हो जाता है। अभी रिसेंटली हमने ये चीज़ दुपहिया में भी देखी। दुपहिया देख के मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी क्योंकि वो जो स्टोरी थी बहुत ही इनोवेटिव थी। कैसा लगा जब इतना सारा प्यार मिला? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों, किसको नहीं अच्छा लगेगा, मुझे बताइए ना, सबको अच्छा लगता है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मुझे मेरे रोल में पर्टिकुलरली एक सरप्राइज एलिमेंट था जो कि लोगों को नहीं लग रहा था। तो बहुत बहुत लोग खुश थे। इट हैज़ बिकम मतलब वेरी वेल रिसीव्ड दिस थिंग सीरीज़। आई एम वेरी हैप्पी, देयर इज़ नो डाउट। परमात्मा की दया से मुझे मैंने जितनी भी फिल्में करी हैं, जो भी करी हैं मैंने, वो सभी अच्छी हैं और सबको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं इसीलिए बहुत सिलेक्टिव हूँ। तो जो मैं चुन चुन के करता हूँ ना, तो वो एक जुड़ जाता है मेरे उसमें। तो सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एंड पता नहीं, ये भी फिल्म आई एम 100% श्योर कि ये भी एक कल्ट फिल्म होगी, आप देखिएगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट को लाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट एज इन। और आपको मैं ये बताऊँ, ये बोले नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हमने 20 दिन में ये फिल्म शूट करी है कंप्लीट, 20 डेज़ में। बता दीजिए कोई फिल्म मैंने ऐसे 20 दिन में बनाता हो तो। रात दिन लग के मेहनत करी है इन लोगों ने, सब ने बहुत 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 मेहनत करी है। और कंटेंट ऐसा है कि अगर लोग कंटेंट देखते हैं तो जाएं, एक्टिंग देखना चाहते हैं तो जाएं, और फिल्मिंग देखना चाहते हैं तो जाएं। तो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। और इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स नॉट दैट कि ये कोई बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं भी आपको सच बताऊं कि मैंने फिल्म अभी 2 दिन पहले देखी है, मैंने तो देखी नहीं थी, 2 दिन पहले देखी। तो एक कॉन्फिडेंस आता है मन में कि नहीं यार, कहीं लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बोरिंग लग जाएगा, कोई बीच में कोई डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है। बट ही हैज़ डन इट सो वेल कि वो एकदम फ्लॉलेस है और आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। अपने भाई को लेकर ज़रूर जाना। जरूरी है सर, उनको तो बल्कि बहुत ज़रूरी है उनको ले आना। यस, बिल्कुल, मैं उसे लेके जाऊंगी। सर एक चीज़ है, आपने जैसे बोला आपने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, ये चीज़ हम सबको पता है कि आपकी जो फिल्म है हम लोग देख देख के बड़े हुए हैं। अभी क्या है, बॉलीवुड और सोशल मीडिया दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे यहाँ मूवी बनती है वहाँ उसके मीम्स कट जाते हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, तब तक मेरे पास ये इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आया था। मेरे पास ना दबंग मूवी का एक सीन आया, तो वो वाला जो मीम है ना, वो अभी भी मेरे दिल में है और मैं अभी भी ये सोच सोच के हंस रही होती हूँ। तो सलमान खान, वैसे तो अभी भाईजान ने हमें प्रॉमिस किया है कि बहुत ही तगड़े प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हैं आफ्टर सिकंदर। तो कैसा था शूटिंग एक्सपीरियंस, कैसे है सलमान खान इन रियल लाइफ? जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं। थोड़ा नहीं, वो नेचर। सी ही इज़ अ नाइस पर्सन, लेकिन उनका अपना एक जोन होता है। देखिए मैं जिस उम्र में गया हूँ फिल्मों में, अभी जो करने हैं, तो मैं तो बाप बनना ही शुरू किया मैंने तो इसलिए वो मुझे बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं, सब के सब। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किसी के साथ। सलमान भी बहुत, मतलब वेरी रेस्पेक्टफुल। मतलब हम लोग सब बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं वहाँ पे सेट पे, लेकिन मतलब वो पता चल जाता है ना। एंड ही यूज्ड टू इंसिस्ट कि नहीं आप हमारे साथ खाना खाइए, अब हमारे साथ ये करिए, ये।
तो ये सब चीज़ें हमारी, इसलिए मैं तो मेरी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। बाकी ही हैज़ हिज ओन ऑरा, हिज ओन स्टाइल, हिज ओन थिंग। अब शाहरुख हैं तो शाहरुख का अपना एक अलग स्टाइल है, वो एक अलग पर्सनैलिटी नज़र आते हैं वहाँ पे सामने, एंड वेरी फ्रेंडली, वेरी रिस्पेक्टफुल, सब कुछ। मतलब अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन फ़न। और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ कि सलमान जब आते थे सेट पे, तो कई बार वो कहते थे, वो शर्मा जी मेरा नाम था फिल्म में, शर्मा जी ये लाइन आप बोल दीजिए, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख देते हैं, शर्मा जी से बुलवा लो, शर्मा जी बोल लेंगे। तो हम शर्मा जी करते करते वो बड़ा हो गया। तो उसमें हाँ, अच्छा था, मज़ा आया था, फन है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट इस वाली मूवी के लिए। डेफिनेटली मैं अपने भाई को लेके जाऊंगी, प्लस उसे बोलूंगी, मैं तो मतलब मैं उसे बोलूंगी कि तू अपने फ्रेंड्स के साथ जा, मैं अपने ऑफिस वाले कलीग्स के साथ चली जाऊंगी, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा ठीक बैठेगा। मैं उसके साथ कोई मूवी नहीं देख सकती, बहुत इरिटेट करता, बीच बीच में मेरे से पूछेगा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा अरे देखो यार। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।